हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हैव ए नाइस डे ऑफ ऑल गुड। तो चलिए आज हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये हम देखेंगे। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्पॉन्सर किसको बनाया, रेफरी कौन बना, ये मेडल्स किसके द्वारा ज़्यादा ले, फ्लैग बेयरर ओपनिंग में कौन था, क्लोजिंग में कौन था, डिस्क्वालीफाई किसको किया गया, इसमें कितने स्पोर्ट्स, कितने एथलीट्स, कितने इवेंट हुए, कितने चीफ डिमिशन किसको बनाया, मैस्कोट क्या था, थीम क्या था। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन तो पक्का है, वन डे एग्ज़ाम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेरिस ओलंपिक्स 2024 ये कितना नंबर का था? तो ये 33rd पेरिस ओलंपिक्स था, याद रखना 33rd। ये इवेंट कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, फ्रांस। कब से कब? जुलाई 26 से 11 अगस्त, याद रखना 26 जुलाई से 11 अगस्त, 16-17 दिन सब चला था। मैस्कोट इसका क्या है? फ्रेंजियन कैप, याद रखना है। इसका मैस्कोट है अथवा फ्रेंच रिवॉल्यूशन या कुछ उस तरह। तो वो ये फ्रेंजियन कैप वहाँ के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जैसे मैस्कोट रखा है फ्रेंजियन कैप। मोटो इसका क्या था? गेम्स वाइड ओपन, याद रखना। मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम लेट्स, चलो चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। टोटल इसमें कितने स्पोर्ट्स हुए को दिया गया था शोकाज करने के लिए? 32 स्पोर्ट्स को इसमें पार्टिसिपेशन किया था और इवेंट कितना हुआ था? 329। स्पोर्ट्स कितना था? 32 और इवेंट्स कितना हुआ? 329। अगर टोटल कंट्रीज़ देखा जाए तो कितना टोटल कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते? 206 टोटल कंट्रीज, 206। इंडियन एथलीट्स इंडिया की तरफ से कितने? तो 117 एथलीट्स इंडिया की तरफ से गया था, जिसमें 16 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स 32 था, लेकिन 16 स्पोर्ट्स में आधा इंडिया की तरफ से, सिर्फ आधा जितना दिया गया था उसका आधा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया गया। और कितने इवेंट में? तो 69 इवेंट में। कितने? तो 69। 4 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया गया: ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग। याद रखना है कि इस पेरिस ओलंपिक्स में 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया था: ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। चीफ डिमिशन किसको बनाया गया? तो गगन नारंग। इससे पहले किसको बनाया गया था? मेन स्पॉन्सर इसको कौन किया, इस टीम को, इंडियन ओलंपिक टीम को इंडिया की तरफ से? तो अडानी ग्रुप, याद रखना है, अडानी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। अगर इंडियन यंगेस्ट रेफरी देख ले तो कविलन साई अशोक, यंगेस्ट इंडियन रेफरी तो कविलन साई अशोक। इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर कन्फर किया गया किसको? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, याद रखना, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर। इसमें ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट जो हिस्सा लिए थे, रोहन बोपन्ना, याद रखना। बिलोंग किस स्पोर्ट्स से? तो टेनिस से। ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट, और फिर ओल्डेस्ट है तो यंगेस्ट क्या हो जाएगा? दिननिधि दे सिंघू, और ये स्विमर। ओल्डेस्ट पूछे तो रोहन बोपन्ना टेनिस, और यंगेस्ट इंडियन एथलीट पूछे तो दिननिधि दे सिंघू स्विमर। फ्लैग बेयरर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी दो होता है। तो ओपनिंग में कौन कौन था? पीवी सिंधु और शरद कमल, याद करना, पीवी सिंधु और शरद कमल। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? मनु भाकर और प्रियांशु रिजेश। हो गया ओपनिंग पीवी सिंधु और शरद कमल, और क्लोजिंग में मनु भाकर और प्रियांशु रिजेश। मोस्ट मेडल्स अगर सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा किसके द्वारा लिया गया? तो लियोन मार्चेंट, फ्रांस, बिलोंग्स टू फ्रांस कंट्री से। स्विमर है इसका इवेंट, ये इसका स्पोर्ट्स क्या था? तो स्विमिंग। स्विमर 4 गोल्ड 1 ब्रोंज,
याद रखना। ये इंडिविजुअल है, मोस्ट मेडल्स इंडिविजुअल में अगर पूछा जाए तो लियोन मार्चेंट किस कंट्री से, तो फ्रांस से ही स्विमर था, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। फर्स्ट मेडल अगर इंडिया से पहला मेडल कौन लाया, तो मनु भाकर लाई। इंडिया में कहाँ से, हरियाणा में इसे ब्रॉन्ज मेडल जीती। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया, मनु भाकर, हरियाणा, ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग फर्स्ट में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया किस इवेंट में, तो वोमेंस 50 केजी रेसलिंग इसका इवेंट था, वो 50 केजी में हिस्सा लेने वाली थी, ड्यू टू 100 ग्राम्स ओवर वेट के कारण उसको डिस्क्वालीफाई। ये अगर पूछ लिया जाए 33rd पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के तरफ से किसको डिस्क्वालीफाई किया गया था रेसलिंग में, खास करके तो विनेश फोगाट को। और इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के 2 खिलाड़ी भी रिटायरमेंट अनाउंस्ड कर दिए थे। कौन, रोहन बोपन्ना टेनिस से और पीआर सेजिस हॉकी गोलकीपर, दोनों के द्वारा रिटायरमेंट होती है। याद रखना अगर पूछ लिया जाए 33rd पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किस 2 प्लेयर के द्वारा, तो रोहन बोपन्ना टेनिस और पीआर सेजिस हॉकी गोलकीपर। इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया में कितने मेडल्स जीते गए, 6 मेडल्स इंडिया। नीरज चोपड़ा सिल्वर, जेवलिन थ्रो 89.45 मीटर। गोल्ड कौन जीता गया, गोल्ड किसके द्वारा, पाकिस्तान का नदीम कुछ था नाम, उसके द्वारा गोल्ड जीता गया था। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्तौल में। एक मनु भाकर का एक इंडिविजुअल है और एक मिक्स, मतलब कि वो मिक्स्ड वाला है, मिक्स टीम। मनु और सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट। स्वप्निल कोसेले ब्रॉन्ज मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। स्वप्निल कोसेले ब्रॉन्ज मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट पर। और मेंस हॉकी जो है ब्रॉन्ज जीता और स्पेन को हराया। कैप्टन कौन था, हरमनप्रीत। अमन शेरावत जो है ब्रॉन्ज जीता। रेसलिंग में फ्री स्टाइल 50 केजी इवेंट था, 57 केजी। तो याद रखना इंडिया से कितने मेडल्स, तो 6, जिसमें 1 सिल्वर और 3, 2, 5 और 5 ब्रॉन्ज, और 1 सिल्वर 1 एंड 1 किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में। और इसका कितना था, कितने मीटर इस पर गया था, तो 89.45 मीटर। और मनु भाकर बन गई है जिसको इंडिविजुअल और मिक्स्ड में 2 मेडल्स पेरिस में लाई, इंडिविजुअल जो 2 मेडल लाई है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स्ड टीम में। स्वप्निल कोसेले ब्रॉन्ज 50 मीटर में और मेंस हॉकी टीम में ब्रॉन्ज स्पेन को डिफीट करके। अमन शेरावत ब्रॉन्ज रेसलिंग 57 केजी में। अगर मेडल टेबल का हम बात करते हैं कि टॉप कौन रहा है पूरे अगर वर्ल्ड का बात किया जाए, तो अमेरिका टॉप रहा है। ये अमेरिका टॉप, चाइना सेकेंड, फिर 3rd पर जापान, 62nd रैंक पर पाकिस्तान और इंडिया 71st रैंक। इंडिया का रैंक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का रैंक कितना है, 71st। और टॉप 3 भी याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टॉप पर के ACJ, अमेरिका, चाइना, जापान। देखो पाकिस्तान हमसे ऊपर है क्योंकि ये गोल्ड, और ये रैंकिंग गोल्ड पर बेस्ड होता है, आप कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स पे बेस्ड होता है रैंकिंग। इसलिए तो पाकिस्तान सिर्फ एक गोल्ड जीता, ना ही सिल्वर ना ही ब्रॉन्ज, टोटल 1 और 62nd पर। और इंडिया क्या है, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज और कितने पर आ गया है, कितना टोटल 6 और रैंक 71। तो अमेरिका टॉप पर है, कितना 40 गोल्ड, 40 गोल्ड। अमेरिका और चाइना के द्वारा सेम नंबर ऑफ गोल्ड्स जीता गया, 40। सिल्वर अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा 44 और ब्रॉन्ज 42, टोटल 126। अमेरिका के द्वारा टोटल 120। चाइना 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज।
91 टोटल। और जापान के द्वारा 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 45। पाकिस्तान देख ही लिए और इंडिया भी देख ही लिए। तो अभी अमेरिका और चाइना को रीच करने के लिए बहुत टारगेट पूरा करना और हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम देख लिए क्या देखे 33rd पेरिस ओलंपिक्स 2024। फिर से एक रिकैप कर लेते हैं कि ये पेरिस में हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। मैस्कोट फ्रेंजियन कप था, मोटो गेम्स वाइड ओपन था और थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। टोटल स्पोर्ट्स 32 स्पोर्ट्स था, टोटल 32 स्पोर्ट्स था। इवेंट 329 हुआ था। टोटल कंट्री 206 पार्टिसिपेट किया था और इंडियन एथलीट 117 गए थे और 69 इवेंट था। 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। 4 ने स्पोर्ट्स ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग। चीफ डिमिशन गगन नारंग को बनाया गया था। स्पॉन्सर कौन कर रहा था? अडानी ग्रुप कर रहा था। रेफरी कविलन साई अशोक था। ओलंपिक ऑर्डर जो IOC के द्वारा कन्फर किया गया अभिनव बिंद्रा को। ओल्डेस्ट रोहन बोपन्ना और यंगेस्ट दिनिंदी सिद्धेशुंगु। ओपनिंग में थी PV सिंधु और शरद कमल और क्लोजिंग में मनु भाकर और प्रियासी जेस। मोस्ट मेडल फ्रांस का है लियोन मर्चेंट जिसको 4 गोल्ड 1 ब्रोंज इंडिविजुअल में। इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल किसके द्वारा लाया गया? तो मनु भाकर के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल। और पहली बन जाती है जो मिक्स्ड और इंडिविजुअल में। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया था और अनाउंसमेंट रिटायरमेंट रोहन बोपन्ना और प्रियासी जेस। और इंडिया टेबल मेडल टेली में कितने रैंक पर हैं? तो 71। और पाकिस्तान कितने पर है? तो 62 रैंक पर। और टॉप 3rd में कौन है? ACJ, अमेरिका, चाइना, जापान। ठीक है, तो इतना पेरिस ओलंपिक्स 2024 का एक रिकैप जरूरी था। अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं और आपको इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। आपको मैस्कोट पूछ ले, आपको मोटो पूछ ले, आपको ये ही पूछ लिया जाएगा कि इंडिया की तरफ से किसको 2 मेडल्स जीती है। ये भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा 33rd पेरिस ओलंपिक्स के जितने भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से रिविज़न कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे रहिए।